पाकिस्तान को दहशतगर्दी के जाल में फंसाने वाला भारत खुद फंस गया। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के शवाहिद गहरे होने लगे। पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने का पर्दा भी चाक। सिडनी हमले में मुलविस दहशतगर्द साजिद और नवीद का पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया। साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय सफारत खाने ने 24 फरवरी 2022 को जारी किया। भारतीय सफारत खाने को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शनाख्त का इल्म था। जानबूझकर हकीकत छुपाई गई और मीडिया को इल्जाम तराशी के लिए इस्तेमाल किया गया। गुमराहकुन कोशिश पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की साजिश थी। गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में रॉ के 2 एहलकारों को मुल्क बदर किया था। इकदाम जासूसों के गठजोड़ के खिलाफ उठाया गया। भारतीय एजेंट ऑस्ट्रेलिया में मुकीम भारतीयों की प्रोफाइलिंग में मसरूफ थे। माहिरीन के मुताबिक सिडनी हमले में दहशतगर्द रॉ से मुंसलिक हो सकते हैं। हैदराबाद में दहशतगर्द साजिद अकरम के घर के फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। सिडनी बोंदाई साहिल पर बाप बेटे की फायरिंग से 16 अफराद हलाक, 40 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। सिडनी दहशतगर्दी में मुलविस शख्स को सिडनी में भारतीय हाई कमीशन ने पासपोर्ट जारी किया था। मोदी सरकार ने सिडनी हमले के फौरी बाद पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया बनाया। पाकिस्तान को बदनाम करने की मजमून कोशिश की गई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने गोदी मीडिया को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। बगैर शवाहिद और सबूत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। सिडनी दहशतगर्दी के बाद कुछ ममालिक के मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग की। अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि हमलावर का ताल्लुक भारत से है। हलाक दहशतगर्द साजिद अकरम भारत के पासपोर्ट पर सफर करता रहा। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फितना हिंदुस्तान की कार्रवाइयां सबूत हैं। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत की और करता रहेगा। सिडनी के बोंदाई बीच पर हमले में मुलविस नवीद अकरम पर फर्द जुर्माए दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात आयद। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक नवीद अकरम पर 15 कत्ल और दर्जनों जुराइम के इल्जामात लगाए गए। मुलजिम ने पुलिस को बयान देने से इनकार किया। बजरिया वीडियो लिंक अदालत पेश किया जाएगा। हमले में जख्मी 21 अफराद मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जेर इलाज हैं। 2 पुलिस एहलकारों का भी इलाज जारी। एक की आंख जाया हो गई। न्यू साउथ वेल्स पुलिस का कहना है कि दूसरे एहलकार की हालत नाजुक है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल सिडनी समेत 4 हॉस्पिटल्स में दाखिल हैं। 4 मरीजों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। सिडनी के बोंदाई बीच पर हमले की तहकीकात जारी। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ का कहना है हमले को रोकने की नाकामी के मुहर्रिकात देख रहे हैं। इंटेलिजेंस और पुलिस के अंदर हकीकी मसाइल मौजूद थे। देख रहे हैं कि हमलावरों को बंदूकों तक रसाई और फिलिपाइन का सफर करने की इजाजत कैसे दी गई। वजीर आज़म ने सिडनी भर के डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले का शुक्रिया भी अदा किया। कहा तारीख लम्हात में आपकी कुव्वत और हमदर्दी नुमाया होकर सामने आई है। दूसरी जानिब न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर का कहना है कि अगले हफ्ते पार्लियामान का इजलास तलब करेंगे। असलहे और एहतजाज से मुतालिक कवानीन में वसी इस्लाहात की जाएंगी। 22 दिसंबर को होने वाले इजलास में अहम तरीन नुकात पर गौर किया जाएगा। यूनिवर्सिटी हरिपुर में तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। राना मशहूद अहमद ने खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने हमेशा मेरिट की बालादस्ती की बात की है। उनका एक ही पैगाम है कि काबिलियत को तरजीह देकर मेरिट को मुकद्दम रखा जाए। तमाम सूबे यकसां तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। ट्रांसपोर्टर की हड़ताल से मईशत को नुकसान। FPCCI ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं पहिया जाम हड़ताल के बायस दरामदी सामान बंदरगाहों में फंसा है। ऑर्डर्स की तरसील नामुमकिन हो चुकी। खाम माल की किल्लत से सनती पैदावार रुक गई या आसुस रवी का शिकार है। डमरज और दीगर चार्जेस में भारी नुकसान का सामना है। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स फौरी मुज़ाकरात करें ताकि कारोबारी बरादरी को रिलीफ मिले। FPCCI का डमरज और डेंशन चार्जेस मुआफ करने का भी मुतालबा। दूसरी जानिब कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर का मुशावरती इजलास। वफाक पंजाब और सिंध की कमेटियों के साथ मुज़ाकरात होंगे। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबा तस्लीम किए जाने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस से राब्ता हड़ताल खत्म करने की दरख्वास्त। ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात ज़ेर बहस आए। सदर ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद शहजाद आवान का कहना है कि मरियम औरंगजेब ने पंजाब के तमाम मुतालबात मंजूर करने की यकीन दहानी कराई।
कुछ देर बाद वफाक पंजाब और सिंध हुकूमत की कमेटियों से मुज़ाकरात होंगे। मरियम औरंगजेब भी मुज़ाकरात में बजरिया वीडियो लिंक शामिल होंगी। मुतालबात में मंजूरी तक पुरअमन हड़ताल जारी रहेगी। अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती का पाकिस्तानी मौक़िफ़ तस्लीम। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की हिकमत अमली अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमों से राब्ते हैं। नौजवान नस्ल की जहन साजी से मुतालिक भी होशरुबा इंकशाफात। तालिबान के तहत मदरसे और तालीमी दरसगाह को नजरियाती हथियार में बदला गया। तालीम को अतात और शिद्दत पसंदी की तरगीब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तालिबान की जानिब से इस्लाम की तशरीह दरामदशुदा नजरिया है। लीक शुदा दस्तावेज के मुताबिक हैबतुल्लाह तवीलुल मुद्दती मिशन का तसव्वुर रखते हैं। अलकायदा रहनुमा ऐमन अल जवाहिरी की हकानी नेटवर्क के सरबराह के मालिकियत घर में हलाकत ने गठजोड़ बेनकाब किया। निज़ामी तालीम की तालिबान के नजरिए के मुताबिक तब्दीली खित्ते और दुनिया के लिए खतरा करार। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त मोदी के लिए डरावना ख्वाब बन गई। गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडे के बावजूद मोदी हजीमत न छुपा सका। कांग्रेस लीडर पृथ्वीराज चौहान का पाकिस्तान की फतह का इतराफ। कहा, जंग के पहले ही दिन हमें पाकिस्तान के हाथों मुकम्मल पसपाई का सामना करना पड़ा। आधे घंटे की फजाई लड़ाई में हम शिकस्त खा गए। भंडारा या कहीं से भी भारतीय तैयारा टेक ऑफ करता तो पाकिस्तान से मार गिराए जाने का खतरा होता। भारतीय डीजी एयर ऑपरेशंस ने भी एतराफ किया कि भारत जंग में नुकसान होता है। और सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भी कहा कि ये अहम नहीं कि कितने तैयारे गिरे, ये अहम है कि क्यों गिरे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी बारहा पाकिस्तान की जानिब से भारतीय तैयारे गिराने का बयान दे चुके। कश्मीर भारत का थाना कभी होगा। भारत दहशतगर्दी की रियासती सरपरस्ती बंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर गुलकैसर सरवानी का भारत को दो टोक जवाब। भारतीय नुमाइंदे के बयान पर रद्दअमल देते हुए गुलकैसर ने कहा, जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। भारत ने दहशतगर्दी की खुली सरपरस्ती की, बारहा पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत का इर्तिकाब किया। भारतीय रियासत का तर्ज अमल एक प्रोजेक्टर की तरह है। पाकिस्तानी काउंसलर का भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी बंद करने का मुतालबा। सिंतास माहिदे पर भारतीय इक़दाम आलमी माहिदे के गलत तशरीह के मुतरादिफ करार। कहा, सिंतास माहिदे की किसी भी शिक्ल में यकतरफा मुअत्तली या तरमीम की इजाज़त नहीं दी गई। मुसलमान खातून का नकाब खींचने वाले वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। समाजवादी पार्टी की समीना राणा ने पटना के थाने में FIR दर्ज कराई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी नीतीश कुमार के इक़दाम को घिनौना करार दिया। औरत की इज्जत, शनाख्त और आज़ादी पर हमले के मुतरादिफ कहा। फौरी कार्रवाई और जवाबदही का मुतालबा भी कर दिया। भारतीय टीम के साबिक़ कप्तान अजहरुद्दीन की भी वाक़े की मज़म्मत। कहा, यह नहायत काबिल मज़म्मत और जाहिलाना हरकत है जिसके लिए अल्फाज नहीं मिलते। वज़ारत आला के मनसब पर फाइज शख्स को इस रवैये से गुरेज करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहर रहमान का फटक से दहशतगर्दों की भारतीय सरपरस्ती का नोटिस लेने का मुतालबा। कहती हैं, FATF को देखना होगा कि भारत दहशतगर्द ग्रुप्स की हिमायत करता है। बंदाए बीच हमले और भारत से मुमकिन ताल्लुकात पर शदीद तशवीश है। हमले को असल मकसद से हटाकर शनाख्ती सियासत का रंग देना गुमराहकुन है। वाक़े के बाद इस्लामोफोबिया समेत हर किस्म की नफरत गलत है। मासूम लोगों पर हमला चाहे बंदाए में हो या गजा में नाकाबिले कबूल है। जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री केस विफाकी आईनी अदालत में पहुंच गया। केस काबिल समाअत होने का फैसला चैलेंज। जस्टिस जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि काबिल समाअत करार देने से कबल उनको सुना भी ना गया जो फरीक नहीं थे, जबकि दरखास्त गुजार को सुना ही नहीं गया। शवाहिद रिकॉर्ड किए बगैर LLB डिग्री का मामला हाईकोर्ट नहीं देख सकती। डिग्री की जांच ट्रायल कोर्ट शवाहिद रिकॉर्ड करके ही कर सकती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट को शवाहिद रिकॉर्ड करने का इख्तियार नहीं है। 3 वकला पर मुश्तमिल टीम तश्कील। अकरम शेख और सलाहुद्दीन हाईकोर्ट में केस की पैरवी करेंगे। उज़ैर भंडारी आईनी अदालत में केस की पैरवी करेंगे। अदालती हुक्म के बावजूद 3 MPO जारी करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने DC और SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद की सजा कलअदम करार दे दी।
चीफ जस्टिस सरफराज रोगर और जस्टिस आजम खान ने समाअत की। जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इरफान नवाज मेमन को 6 माह कैद की सजा सुनाई थी। SSP ऑपरेशन जमील जफर को 4 और SHO को 2 माह कैद की सजा सुनाई थी। ऑफिसर्स को अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर 3 MPO ऑर्डर जारी करने पर तौहीन अदालत के तहत सजा सुनाई गई। पाकिस्तान में सारिफ का इत्तेमाद बहाल, साल बा साल बेहतरी मगर चैलेंजेस बरकरार। गैलप पाकिस्तान ने सारिफ से मुतालिक सर्वे जारी कर दिया। 86.4% शहरियों का हुकूमत पर इत्मीनान का इजहार। गुज़िश्ता साल ये तादाद 72.9% थी। 61% अफराद ने कहा कि अगले 6 माह में घरेलू माली हालत बेहतर या कम अज़ कम बरकरार रहने का इम्कान है। 84% के मुताबिक रोज़मर्रा अशिया की कीमतें बढ़ी। बेरोजगारी का इंडिकेटर 69.1% रहा। घरेलू बचत के आदाद शुमार 81.3 रिकॉर्ड किए गए। सर्वे के मुताबिक शहरी इलाकों में एतमाद में ज्यादा कमी आई। रवा माली साल के 5 माह में करंट अकाउंट खसारा सालाना 261% बढ़ गया। जुलाई था नवंबर खसारा 81 करोड़ 20 लाख डॉलर तक जा पहुंचा। गुज़िश्ता माली साल के इब्तदाई 5 माह में करंट अकाउंट 50 करोड़ 30 लाख डॉलर सरप्लस था। नवंबर में बरामदात सालाना 11% गिरकर 3 अरब 10 करोड़ डॉलर रही। दरामदात 15% बढ़कर 5 अरब 70 करोड़ डॉलर हुई। नवंबर में अशिया और खदमात का तिजारती खसारा सालाना 76% बढ़कर 2.6 अरब डॉलर रहा। सदर मुमलिकत ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल वज़ीर आज़म को नज़र-ए-सानी के लिए वापस भेज दिया। बिल पर सूबाई मुशावरत ज़रूरी करार दे दी। सदर मुमलिकत का कहना है कि सूबों में दानिश स्कूल्स के क़याम की सूरत में मुतल्लिक़ा सूबाई हुकूमतों से पेशी मुशावरत नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर 3 बिलों की मंजूरी भी दे दी। कानून शहादत तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दी गई। किंग हमद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज बिल की तौसीक। कमीशन बराए अक़लियती हुकूक बिल भी मंजूर कर दिया गया। महाजराई की सियासत हुई तो कानून हरकत में आएगा। गवर्नर राज सूबाई हुकूमत के रवैये पर मुनहसर है। हम बातें नहीं अमल पर यकीन रखते हैं। गवर्नर राज लगा तो ये लोग गवर्नर हाउस तक भी नहीं पहुंच सकेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है PTI और सूबाई हुकूमत अडयाला जेल मुंतकिल हो चुकी है। सूबे का सत्यानाश हो गया। बानी को किसी और सूबे में मुंतकिल किया जाए। सूबे में अफ्यून को कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। कल को स्मगलिंग और दीगर जुराइम को भी कानूनी करार दिया जाएगा। जल्द पीपल्स पार्टी की कमेटी तंजीम साजी के लिए सूबे का दौरा करेगी। जाने बडियाला जेल के बाहर धरना देने पर बानी PTI की 3 बहनों और सलमान अकरम राजा समेत 400 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत दर्ज किया गया। इसी हवाले से जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज बताइएगा। जी, गुज़िश्ता शब रात के तकरीबन 2 बजे ऑपरेशन के जरिए पुलिस ने वो धरना ख़त्म कराया था और उसके बाद आज सुबह थाना सदर बैरूनी में उस धरने का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जिसमें सलमान अकरम राजा, बानी PTI की 3 बहनें और मुतअद्दिद रहनुमाओं समेत तकरीबन 400 अफराद जो हैं वो उन्हें नामजद किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ दफ़ात लगाई गई हैं, जिनमें एक दफ़ा धरने की मनसूबाबंदी और डिसरप्शन की मनसूबाबंदी और सरकारी काम में मुदाखलत और अवामी मफादात के खिलाफ मनसूबाबंदी जैसी दफात भी शामिल हैं। और लेकिन राजा नासिर अब्बास साहब जो गुज़िश्ता रात 12 बजे वहाँ पहुँचे थे और सेनेट पर वो कायदे इस्तिख्लाफ के लिए PTI की जानिब से नामजद है, उनका नाम मुकदमे में शामिल नहीं किया गया। बाकी जितनी मेन क़यादत थी उन तमाम अफराद के नाम धरने में शामिल कर दिए गए हैं मुल्ज़िमान में। जी ठीक है, अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।